नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। क्या आपके घर में भी रोज पूजा पाठ होता है? भगवान के सामने दीपक जलता है, पूजा होती है, आरती होती है, लेकिन इसके बावजूद घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कभी पति पत्नी के बीच बहस होती है, कभी बच्चों की वजह से तनाव, कभी परिवार की किसी सदस्य की बात दिल पर लग जाना, और फिर मन में एक सवाल आता है, जब हम भगवान की पूजा करते हैं फिर भी हमारे घर में शांति क्यों नहीं है? अगर आपके मन में भी यही सवाल आया है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वीडियो पूरा देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। अगर स्किप वीडियो को करोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 7 बातें जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। साथ ही अंत में मैं आपको कुछ सरल उपाय बताऊंगी और व्यावसायिक उपाय भी बताऊंगी जिन्हें आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना सकते हैं। नंबर 1, पूजा के साथ घर में व्यवहार पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, पूजा केवल दीपक जलाने और भगवान के सामने बैठने का नाम नहीं होता है। हम पूजा करते समय भगवान से शांति मांगते हैं, लेकिन अगर पूजा खत्म होते ही हम घर में किसी सदस्य से गुस्सा से बात करने लगते हैं तो घर का माहौल फिर से तनावपूर्वक हो जाता है। इसलिए पूजा के साथ साथ हमें अपने व्यवहार पर भी ध्यान भी देना चाहिए। किसी की बात पसंद न आई हो तो तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ पल शांत रहना बहुत ज़रूरी है। घर में किसी से गलती हो गई हो तो उसे समझाने की कोशिश करना, और सबसे ज़रूरी, छोटी छोटी बातें को बड़ा न बनाना, क्योंकि घर की शांति केवल पूजा से नहीं बल्कि घर के लोगों के व्यवहार से भी बनती है। नंबर 2, हर बात का जवाब तुरंत देना नहीं। कई बार घर में झगड़ा किसी बड़ी बात से नहीं बल्कि एक छोटी सी बात से शुरू होता है। किसी ने कुछ कह दिया और हमने तुरंत पलटकर जवाब दिया, फिर सामने वाला भी जवाब देता है और कुछ बातें बढ़ते बढ़ते झगड़ा तक पहुंच जाती है। कुछ ऐसे समय एक छोटी सी आदत बहुत कम आती है। कुछ सेकंड रुक जाएं, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या इस बात का जवाब देना सच में ज़रूरी है? कई बार हमारा शांत रहना भी उस झगड़े को आगे बढ़ने में रोक देता है। नंबर 3, पूजा के समय मन को भी शांत करने की कोशिश करें। कई बार हम भगवान के सामने बैठे होते हैं, लेकिन हमारा मन चिंता, गुस्सा और परेशानियों से भरा होता है। हम पूजा कर रहे होते हैं और मन में किसी व्यक्ति के प्रति नाराज़गी चलती रहती है। इसलिए पूजा करते समय कुछ मिनट अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। मोबाइल दूर रख दें, आराम से बैठें, भगवान का नाम लें और मन में कहें, हे भगवान, मेरे मन में शांति दीजिए और मुझे सही बात समझने की शक्ति दीजिए। यह कोई चमत्कार का दावा नहीं है, बल्कि हम अपने मन को शांत करने में और सकारात्मक सोच की ओर ले जाने का एक सरल तरीका है। नंबर 4, घर में अशब्द और कटुवाणी कम करें। दोस्तों, घर में बोली गई बातें बहुत गहरा असर डालती है। कभी कभी हम गुस्से में ऐसी बात बोल देते हैं जिसे बाद में वापस लेना चाहते हैं, लेकिन शब्द वापस नहीं आते। इसलिए कोशिश करें कि घर में चाहे कितनी भी नाराज़गी हो, अपशब्दों से बचें। बच्चों के सामने विशेष रूप से एक दूसरे का अपमान करने से बचें। अगर किसी बात पर गुस्सा आता है तो कुछ समय के लिए शांत हो जाना बेहतर है, क्योंकि घर की शांति छोटी छोटी बातों से बनती भी है और बिगड़ती भी है। नंबर 5, घर में तुलना और पुरानी बातें बार बार न दोहराएं। एक और बहुत बड़ी वजह होती है तुलना। देखो, वो ऐसा करता है और तुम ऐसा नहीं करते, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, तुमने कुछ समय भी यही किया था। जब पुरानी बातें बार बार सामने आती हैं तो समस्या खत्म होने की बजाय और बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर कोई पुरानी गलती हो चुकी है और उस बात करके समाधान निकल चुका है तो उसे हर झगड़े में दोहराने से बचें। हर दिन में कोई ना कोई नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। नंबर 6,
पूजा के साथ घर की जिम्मेदारी और समस्या का समाधान भी करें। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ पूजा करने से घर की हर परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन जीवन में कुछ समस्या ऐसी होती हैं, उनके लिए हमें खुद भी कदम उठाने पड़ते हैं। अगर घर में आर्थिक परेशानियां हैं तो खर्चे की योजना बनानी होगी। अगर परिवार में गलतफहमी है तो बैठकर बात करनी होगी। अगर किसी बात से लगातार तनाव हो रहा है तो उसका कारण समझना होगा। भगवान से प्रार्थना हमें मानसिक शक्ति और उम्मीद दे सकती है, लेकिन अपने हिस्से का प्रयास हमें भी करना चाहिए। नंबर 7, सबसे ज़रूरी बात, घर में एक दूसरे को सम्मान दें। जब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में प्यार और सम्मान हो और एक दूसरे की बात सुनने की आदत हो तो छोटी छोटी परेशानियां भी आसानी से संभल जाती हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बनाइए, गुस्से में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है तो मैं भी कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ, तो मुझे भी अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है और मैंने सीखी है और अपनाई है। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा कोई कुछ कह देता है ना, तो मुझे ना इतना गुस्सा आता है कि बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी बातें मैंने अपनाई हैं और करके देखी हैं, तो मुझे थोड़ा इनसे लाभ मिला है और मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया है, तो थोड़ा मैं खुश भी रहने लगी हूँ, मन शांत भी रहने लगा है। नहीं तो मेरा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। और मैंने सबसे ज़रूरी बात ये है कि मैंने क्या है कि मैंने पूरा अपना ध्यान भगवान की तरफ लगा लिया है। तो पूजा पाठ ज़्यादा करती हूँ मैं, तो इसलिए ना तो मैं गुस्सा आता है मुझे अब, ना मैं गुस्सा किसी पे करती हूँ, ना लड़ाई झगड़ा होता है इतना। और हर घर की कहानी है, छोटी मोटी तो वो बात हो ही जाती है, लेकिन पहले मैं ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती थी, चिड़चिड़ाती थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मन ऐसा रहता था कि इसने मुझे क्या बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया। लेकिन मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली पूरी ससुराल वाली बहुत अच्छी फैमिली है। मेरे हस्बैंड सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी लोग अच्छे हैं। जब मैं अच्छी हूँ तो सभी लोग अच्छे हैं, जब मैं बुरी रहूँगी तो सभी लोग मेरे लिए भी बुरे रहेंगे। तो छोटी मोटी बातें ये तो सब परिवार में होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ना, अब मैं तो एक बात समझती हूँ कि हम अपने घर को छोड़ के हम दूसरे फैमिली में आते हैं तो उसको ना थोड़ा समझने में, सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक साथ ना हम बदल नहीं पाते। जैसे हम अपनी फैमिली में रहते हैं ना, तो वही ध्यान में रहता है, तो एकदम से हम हर चीज़ को ना बदल नहीं पाते। तो धीरे धीरे सबका स्वभाव, सबका नेचर जो भी है, सबका ना पता हो जाता है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है कि सरल आध्यात्मिक उपाय। अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ पल सरल चीज़ें अपना सकते हैं। सुबह या शाम शांत मन से भगवान का स्मरण करें, घर में दीपक जलाएं, कुछ समय नकारात्मक प्रार्थना करें। भगवान से केवल अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना ही ना करें, बल्कि यह भी कहें, हे भगवान, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए, मेरे मन को शांत रखिए और मेरे परिवार में प्रेम सम्मान बनाए रखिए। अपनी परंपरा और श्रद्धा के अनुसार मंत्र या भगवान का नाम भी जाप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह भी है कि पूजा के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूजा बेकार है। हर परिवार में मतभेद हो सकता है, ज़रूरी इस बात की है कि हम उन मतभेदों को कितना बढ़ाते हैं और कितनी जल्दी उन्हें प्यार से समझदारी से संभालते हैं। आज से कोशिश कीजिए कम गुस्सा करने की, कम कठुन बोलने की, एक दूसरे से प्यार से बात सुनने की और भगवान को याद करते हुए अपने व्यवहार को भी बेहतर बनाने की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए। ऐसे ही घरेलू जीवन, पूजा पाठ के सकारात्मक विचारों से जुड़ी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आज की मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी है। जब आप लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मुझे हिम्मत मिलती है और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही मुझे मोटिवेट। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।